जब आदमी के पास संसाधन नहीं होंगे, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा, अच्छे कपड़े नहीं होंगे, अच्छा खाना नहीं होगा, अच्छा मकान नहीं होगा, तो उसको छोटा समझा जाएगा। तो भैया इस समस्या को कैसे निदान करें? बहुत सरल है। आज सन 1952 में पहला चुनाव हुआ था। बाबा साहब ने हमको एक वोट का अधिकार दिया है। हम मेजॉरिटी में हैं, 85% हैं, जिसको चाहें उसको राजा बना दे। लेकिन जब चुनाव आता है तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम बट जाते हैं। हम जो है संगठित होकर वोट नहीं करते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हमारे नेता। नेताओं ने हमको बांट रखा। तो भैया हम लोग ये कही वो अपने नेताओं से एक ही बात कहें कि अगर आप एक मंच में नहीं आते तो यहां आने की जरूरत नहीं है। जनता जो है एक है, हम एक रहेंगे, एक साथ वोट देंगे, एक साथ खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। लेकिन अगर अलग अलग आप बांटो, आप कोई अंबेडकर सेना बनाओ, कोई जो है बाम से चलाओ, चलाते रहो, लेकिन हमें ना बांटो, तो ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाए। अब जब मैं जो कह रहा था कि सन 52 से इतने चुनाव निकल गए, आप में से कोई बताएगा कि जब कोई इंसान आपके पास वोट मांगने आता है, कोई नेता आपके पास वोट मांगने आता है, तो आपने अपने समाज की समस्या उठाई? कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत बहुत छोटी समस्या उठाएंगे। मेरा शौचालय नहीं बना, मुझे सरकारी आवास नहीं मिला, मुझे जो है पेंशन नहीं मिला, ये छोटी छोटी समस्या। लेकिन समाज की समस्या नहीं उठाएंगे। ये भीख हम क्यों मांगते हैं? अरे हम सबको देने वाले हैं। क्या कोई इंसान ऐसा है जो बिना गेहूं चावल के जिंदा रह सके? और गेहूं चावल कौन पैदा करता है? हम पैदा करते हैं। हम सबको जिंदा रखने वाले उन भिखारियों से जो कुछ नहीं करते, उनसे भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तो ये व्यवस्था हम क्यों नहीं समाप्त करते हैं? ये व्यवस्था कैसे समाप्त होगी? भाइयों, हमारा सब कुछ छीन लिया गया है। इस देश में जितनी संपत्ति है, जमीन जायदाद से लेकर भवन और जो कुछ भी है, फैक्ट्रियां, सब हमारे पूर्वजों ने इसी कमेरे समाज के, इसी अर्जक समाज के लोगों ने बनाई है। लेकिन इसमें हमारा हक अधिकार कुछ नहीं। तो हमारे पास केवल शरीर है, और उस शरीर से काम करने की, शारीरिक अपने हाथों से काम करने की क्षमता है। तो मित्रों, मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि कोई भी उत्पादन, कोई भी निर्माण, कोई भी सेवा का कार्य क्या बिना श्रमिक के हो जाता है? जितना भी उत्पादन है, निर्माण है, उसमें 3 चीजें जरूरी हैं: पूंजी, प्रबंधन और श्रम। जब प्रबंधन, आप सुनते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों की पूंजी हर साल दूनी हो जाती है, तो जब हम भी उसका एक बहुत ही जरूरी अंश है, श्रम भी उसका जरूरी अंश है, तो श्रम क्यों भूखा नंगा है? अगर पूंजी बढ़ रही है, किसी फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, फायदा हो रहा है, और जो पूंजीपति है उसकी पूंजी 2 गुना हो गई, तो श्रमिक भूखा नंगा क्यों है? हम उसका अधिकार कम मांगते हैं। मांगा कभी नहीं, संगठित हुए तो हमारी सरकारें आई, हम जनता को दोष देते हैं। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि जनता जो है 5 किलो अनाज में बिक गई, जनता जो है साड़ी और कंबल में बिक गई, जनता पाउच में बिक गई। ऐसा नहीं है। जनता ने करीब करीब प्रदेश के हर स्टेट में
अपने भाइयों को लाकर अपने भाइयों को सत्ता सौंपी? क्या वो लोग कभी श्रम का अधिकार दिलाने की बात की? क्या कभी मिनिमम वेजेस, जिससे एक आदमी के काम से 3 आदमी का कम से कम परिवार पल सके, वो मिनिमम वेजेस तय की? क्या कभी उन मिनिमम वेजेस को तय करके और उसको लागू करने का प्रयास किया गया? फिर काहे को हम अपने समाज का, अपने भाई का रोना रोते रहे कि हम जो है आज बीजेपी शासन कर रही है? अरे जैसे बीजेपी शासन कर रही है उसी तरह से हमारे भाइयों ने शासन किया। कब किसानों मजदूरों को गरीबी से निकालने की कोशिश की? आप बताइए, किस सरकार ने किसानों को सही हक दिलाया? नहीं दिलाया। तो भाइयों, जो आर्थिक समस्या है, जो गरीबी दूर करने की है, उसमें 2 ही रास्ते हैं। हमें या तो अपनी पैतृक संपत्ति मिल जाए, इतनी पैतृक संपत्ति मिल जाए कि हमारी गरीबी, हम करें कुछ चाहे ना करें, हम गरीब ना रहें, और दूसरी कि हमारे पास कुछ ना हो, हम जो काम करें उसका इतना वेतन या इतना मेहनताना मिले कि हम गरीब ना रहे। क्या यार, अगर बोलने देना है तो बोलने दो। ना तो हम पैतृक संपत्ति में हिस्सा पा रहे हैं और ना हमारी कमाई में हमें हिस्सा मिल रहा। क्या मुश्किल है? जब हम 85% हैं और इसी मुद्दे में अगर हम सरकार बनाएं कि हमें पैतृक संपत्ति में अधिकार मिले और हमें अपनी मेहनत का वाजिब दाम मिले, तो ये समस्या सॉल्व हो जाए? नहीं हो जाए। लेकिन ये कभी आज तक इतने चुनाव हो गए, ये मुद्दा नहीं बना। मुद्दा बनता है जाति का, धर्म का। तो ब्राह्मणवाद सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, हमारे बीच ब्राह्मणवाद पैदा हो जाता है। जो थोड़ा ऊपर उठ जाता है वो हमारा शोषक हो जाता है, जो नीचे रह जाता है। और सबसे बड़ी समस्या, हम जो संगठित नहीं हो रहे वो इसीलिए है कि सामंत, अडानी, अंबानी, मंत्री, विधायक, सामंत बड़े लोगों के लिए होंगे, नेताओं के लिए होंगे, अधिकारियों के लिए होंगे। एक गरीब मजदूर के लिए सामंत तो उसका मेट है। जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है।